हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं गूगल ड्राइव के बारे में कि गूगल ड्राइव होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं और कौन कौन से ऐसे यूजर्स हैं जो जीमेल के सहारे गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले मैं बता दूं, जो गूगल ड्राइव है वह एक ऐसा क्लाउड स्टोरेज स्पेस है जहां पे हम लोग ऑनलाइन 15 GB तक डाटा फ्री में रख सकते हैं। इसका गूगल कंपनी कोई चार्ज नहीं लेता है। मतलब एक ऐसा क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सर्वर है जहां पे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन डाटा क्या कर लेते हैं, हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं और कहीं से भी उसको एक्सेस कर ले जाते हैं। अब चाहे कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट हो, चाहे कोई इमेज हो, चाहे अदर कोई डाटा फाइल हो, उसको स्टोर करके रखना है और कहीं से भी एक्सेस करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है तो वो होता है गूगल ड्राइव। क्या होता है बाबू? गूगल ड्राइव। तो जो गूगल ड्राइव में जो हम लोग स्पेस हमको फ्री में मिलता है वो 15 GB तक मिलता है। कितने जीबी तक मिलता है? 15 GB तक मिलता है। अगर उससे भी ज्यादा चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो, मतलब खरीद सकते हो। ठीक है। और खरीदने के बाद से उसका और भी बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने बताया था एक दिन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपना जो डाटाबेस रखती हैं तो गूगल कंपनी से खरीदना पड़ता है, तभी अपना ऑनलाइन डाटाबेस पे सर्वर पे आसानी तरीके डाटा को रख लेता है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उसी को आज की क्लास में सीखने वाले, इस्तेमाल करने वाले। अब कौन कौन लोग गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर ले? तो जिनका जीमेल पे एक अकाउंट बना होगा, ठीक है, वही गूगल ड्राइव का प्रयोग कर सकते हैं। अगर जीमेल पे अकाउंट नहीं बना है तो गूगल ड्राइव का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब जीमेल पर जब तक अकाउंट नहीं बना है तब तक गूगल ड्राइव का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्लियर है? अब कैसे करेंगे, इससे क्या क्या कर सकते हैं, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। तो देखिए, गूगल ड्राइव में बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज मिलती है हमको, उसका मैं एक एक करके इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। लगभग 3 दिन ये टॉपिक चलेगा। देखिए, आज इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैंने दिया और इसके बारे में बताया। आज इसका ओपन करके इसका प्रयोग भी थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, लेकिन लगभग 3 दिन क्लास चलेगा गूगल ड्राइव का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आते हैं। तो हमने अपना जीमेल आईडी क्या किया है? लॉगिन किया है। तो आप लोग भी जाएंगे तो अपने जीमेल आईडी को क्या कर लेंगे? लॉगिन कर लेंगे। क्लियर है? और जीमेल आईडी को लॉगिन करने के बाद से आपको 9 डॉट पे आना है, जैसे लिखा है गूगल ऐप, दिख रहा है आपको? अब इस गूगल ऐप पे आना है और गूगल ऐप पे आने के बाद से देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया है ड्राइव। क्या दिया बाबू? ड्राइव। क्लियर है? अब हम करेंगे क्या? अब इसी हम ड्राइव पे क्लिक करेंगे। इसी ड्राइव पे क्या करेंगे हम लोग? क्लिक करेंगे। अब इस ड्राइव पे क्लिक करने के बाद से ध्यान दीजिएगा, आ जाओ आ जाओ। इस ड्राइव पे क्लिक करने के बाद से हमको करना क्या है? अब इसका इस्तेमाल करना हमको सीखना है। तो देखो, मैंने अभी यूज जो किया है लगभग 15 GB में 461 MB यूज किया है। इधर आपको यहाँ पे देखिए कोने में दिख रहा है। अगर उससे ज्यादा चाहिए तो दिया बाई स्टोरेज, आप यहां से क्लिक करके यहाँ पे खरीद भी सकते हो। देखिए ऑप्शन दिया है, देखो यहाँ बता रहा है कि 15 GB तो करेंट प्लान है, उससे ज्यादा चाहिए तो 100 GB चाहिए तो 130 रुपये पर मंथ देना होगा। अब समझ जाओ। उसके बाद से 200 GB चाहिए तो 210 पर मंथ देना होगा और 2 TB चाहिए तो 650 रुपया पर मंथ देना होगा। अगर खरीदना है तो बस यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद से अब पूछा जाता है किससे करना चाहते हो आप? क्रेडिट कार्ड? जी सर। बस कार्ड नंबर डालिए, मिल जाएगा। सुन बोले सर कैसे खरीदेंगे, लोग खरीदना बता दीजिए, हो जाएगा। चलिए बैक आते हैं, जरूरत पड़े तो आएंगे सर आपके पास हम। चलिए आते हैं। तो यह तरीके हैं, आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसको बंद करते हैं।
अब ध्यान देना, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 15 GB डाटा रखोगे तो सबसे पहले यह डिसाइड करना चाहिए कि जो आप डाटा जो आप रखना चाहते हो वह किस प्रकार का डाटा है। क्या समझे? जो रखना चाहते हो वो किस प्रकार का डाटा है। जैसे फोटो है तो आप फोटो का फोल्डर बनाइए, कोई डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट का फोल्डर बनाइए, कोई मान लो हमने क्या किया, कोई नोट्स तैयार किया है, मैंने नोट्स बना दिया, कोई एमसीक्यू बनाया है, एमसीक्यू बना दिया। मतलब रियल में कहा जाता है कि डाटा को सिस्टमेटिक तरीके से और आसानी तरीके से एक्सेस करने के लिए आप लोग सबसे पहला तरीका है कि वो जगह डिसाइड करो जहां पर उसको रखना है। नहीं तो सब एक में रखोगे ना तो आप खोजते रहे, खुद नहीं पता चलेगा कि आप कौन सा डाटा कहां पर रखे हो, खोजते रहिए। लेकिन उसी को फोल्डर के सहारे अगर रखे हो तो आप इतना तो पता ना, फोटो खोजना तो फोटो में ही जाना है, वो फोटो फोटो में होगा कहीं ना कहीं। अगर नोट्स खोजना है तो नोट्स वाले फोल्डर में जाना है, ठीक है। लेकिन अगर सब एक ही में तो खोजिए आप, टाइम लगेगा, दिक्कत होती है और आप आसानी तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चलिए आते हैं, सपोज मान लीजिए आज हमको क्या करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स रखना है। क्या करना है बाबू? कोई डॉक्यूमेंट्स रखना है। तो देखिए कोई डॉक्यूमेंट्स रखना है तो देखिए यहीं पे एक ऑप्शन दिया प्लस, दिख रहा है ना, प्लस, और लिखा गया क्या यहाँ पे, न्यू। अब जब न्यू पे आएंगे ना तो देखिए हमको इतना सर्विस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हमको इतना सर्विस मिल रहा है। अब इसका क्या मतलब है, वो यही मैं बोला हूँ 3 दिन में पढ़ाऊंगा, एक एक दिन, ठीक है। तो आज कुछ बेसिक पॉइंट्स बता जा रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे। तो चलिए पहला ऑप्शन है न्यू फोल्डर। क्या है बाबू? न्यू फोल्डर। मतलब मैंने बोला है जैसा डाटा रखना है आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे, और न्यू फोल्डर पे क्लिक करने बाद से फोल्डर का नाम पूछा जा रहा है। क्या नाम पूछा जा रहा है? फोल्डर का नाम पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे जो डाटा बना रहे हैं उसका नाम दे दे रहे हैं। तो चलो हमने यहाँ पे वैसे नॉर्मल आपको बता दिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग नोट्स। क्लियर है? कर दिया यहां से क्या, क्रिएट, क्रिएट कर दिए। देखिए यहाँ पे आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग नोट्स, दिख रहा है आपको। अब इसी पे हमको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद से देखिए आपके सामने यहाँ पे ऐसा बॉक्स खुल गया। तो मैं बता रहा हूं अब हमको डाटा रखना है, तो जो डाटा हमने बनाया है वो डाटा स्टोर के कैसे रखेंगे, 3 तरीका मैं बता रहा हूं, तीनों का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। चलिए अगर कोई डेस्कटॉप पे कोई डाटा है और उसको आपको इसमें रखना है इस फोल्डर में, तो सबसे पहले इसको छोटा करिए। क्या करिए बाबू? छोटा करिए, समझ आया? और इसको छोटा करने के बाद से जो फाइल आपको रखना है इसमें, जैसे मान लो एमएस पेंट वाला हमको रखना है, तो बस यहाँ पे पकड़िए और ड्रैग एंड ड्रॉप ला के छोड़ दीजिए। देखिए करा ड्रैग टू अपलोड, जी आगे। ये पहला तरीका हमने बताया आपको। चलिए दूसरा तरीका, आप न्यू पे आइए, और न्यू पे आने के बाद से फाइल अपलोड पे क्लिक करिए, और जहां पे रखे हैं उसको सेलेक्ट करिए, जो आप डॉक्यूमेंट जहां पर रखे हैं, ट्रिपल सी वाला, बस कर दिया, ओके। ये दूसरा तरीका, क्लियर है? तीसरा तरीका समझिए, राइट क्लिक करेंगे और फाइल अपलोड। क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, फाइल अपलोड, और जहां पे डाटा जो रखा है उसको सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे यहाँ पे ओपन। क्लियर बाबू? तो आप आसानी तरीके से आप इन तीनों तरीकों का इस्तेमाल करके रख सकते हो। अब चलो मैंने एक और पॉइंट आपको समझाया था और बताया था, देखो लिखा गया यहाँ पे लास्ट में .docx, .docx, .docx क्या मतलब है इसका? ये एक्सटेंशन नेम है। किसका एक्सटेंशन नेम है? किसका एक्सटेंशन नेम है?
MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम किसका है? MS वर्ड का। हमने पढ़ाया था, आपको बताया था। इतना जल्दी भूल जाता है। मतलब अगर गूगल ड्राइव में अगर आप चाहते हो पहले ही पता कर लें कि वो किस पे बनाया गया डाटा, तो वो एक्सटेंशन नेम बहुत जरूरी है। तो विनवर्ड एक तरीका है ओपन करने का। किसको? MS वर्ड को। MS विनवर्ड कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, माइंड में सेट कर लेना। विनवर्ड कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, विनवर्ड तरीका है कि MS वर्ड को ओपन करने का। समझे? तो ध्यान देना, आज के बाद कभी मत बोलना सर विनवर्ड पढ़े हैं, तो कई लोग पता नहीं चलेगा क्या होता है विनवर्ड। वो नाम सुने वर्ड और MS वर्ड, जाके कहना जो कंप्यूटर कोई पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा उसके सामने कहना विनवर्ड, तो कहेगा ये क्या होता है। लेकिन कह देना MS वर्ड तो समझ जाएगा क्या है, थोड़ा भी कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है तो। आप लोग हमेशा, मैं मैक्सिमम लोगों से पूछता हूँ, ठीक है, तो हमेशा विनवर्ड बताते हैं। रट गया है विनवर्ड विनवर्ड विनवर्ड। अरे MS वर्ड बोलने ओपन करने का तरीका है। और हर बैच में जब स्टार्ट करता हूं मैं तो कहता हूं, ध्यान देना बाबू, कभी आप विनवर्ड मत बताना कि पढ़ रहे हैं। हमेशा बताना या तो वर्ड पढ़ रहे हैं या तो MS वर्ड। वर्ड कहोगे तो भी समझ जाएंगे लोग कि MS वर्ड की बात कर रहा है, और MS वर्ड कह दोगे तो भी समझ जाएंगे, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर दोगे तो भी समझ जाएंगे। विनवर्ड कहोगे तो कोई समझेगा नहीं। जो पढ़ा लिखा है और जो इसके बारे में पढ़ा ओपन किया हमेशा, वही समझेगा हाँ ये तो MS वर्ड के बारे में बात कर रहा है। लेकिन कहीं कोई पूछेगा क्वेश्चन तो कभी मत बताना विनवर्ड। हाँ पूछे कि MS वर्ड को ओपन करने का तरीका क्या है विंडो प्लस R से, तो अब बताएंगे विनवर्ड टाइप करते हैं। अगर केवल MS वर्ड को ओपन करने का तरीका क्या है, तो बस सर्च बॉक्स में वर्ड लिख देंगे तो भी ओपन हो जाएगा, और MS वर्ड ओपन कर देंगे तो भी ओपन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमने ये डाटा बना लिया है, मतलब ओपन कर लिया है। अगर मान लीजिए हम इसको डिलीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं, या इसको हमको शेयर करना हो, तो एक एक करके चलो अब पॉइंट टू पॉइंट सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन, इस पे राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने में देखो इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अब एक एक ऑप्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे। चलो, तो यह हमारा जो तीसरा नंबर, इसको क्लिक करते हैं। फर्स्ट वाले कुछ है नहीं इसलिए नहीं बता सकता। इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करके यहीं पे देखो ऑप्शन है राइट क्लिक करेंगे। अब राइट क्लिक करने के बाद पहले ही ऑप्शन दे रहा प्रीव्यू, मतलब अगर इस पे क्या बनाया गया है, अगर इसका प्रीव्यू चेक करना है, ये तो डबल क्लिक करिए, या तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करिए। तो प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ओपन होके चला आया, और आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आप आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं इसमें क्या लिखा गया, क्या बनाया गया, और फिर से वापस आना है तो आप वापस भी आ सकते हो यहां से। समझे? लेकिन यह जिस सॉफ्टवेयर में है, अगर उसी सॉफ्टवेयर में इसको ओपन करना है तो राइट क्लिक करिए, प्रीव्यू पे जाइए, और वो देखिए वहीं पे लिखा है ओपन विथ गूगल डॉक, दिख रहा है ना? तो जिस सॉफ्टवेयर का ना उसी सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद एडिटिंग भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे कि गूगल डॉक क्या होता है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोला हूं, अब क्या मैं ओपन करूं अधूरा रह जाएगा, कहो सर तो पढ़ाई भी किए, लेकिन हम डिटेल में एक दिन क्लास लेंगे इसका। ठीक है, जिससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलिए हम बैक आते हैं। ऐसे हम लोग डाटा क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं। चलिए अब राइट क्लिक करते हैं, ओपन, और यही पूछा जा रहा है गूगल डॉक या राइटर, मतलब इसको राइटर में भी ओपन किया जा सकता है, या लुमिन PDF एडिटर साइन डॉक्यूमेंट में ओपन किया जा सकता है। कई सारे सॉफ्टवेयर है जो कि इसको ओपन करने का। तो हम लोग पढ़े सबसे ज्यादा किसको है? MS वर्ड को। तो डॉक ओपन करके काम कर सकते हैं। राइटर जो लिब्रे ऑफिस पढ़े हैं ना, वो राइटर पे काम कर सकते हैं, अदर किसी सॉफ्टवेयर पे काम नहीं किया सकता है। तो इसमें जो आपको आता है उस पर क्या करो, आप क्लिक करके उसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे ऑप्शन है शेयर। क्या ऑप्शन है? शेयर। अगर मैं सोच रहा हूं दूसरे के पास शेयर कर दूं यह डॉक्यूमेंट, तो यहां से शेयर किया जा सकता है। अगर लिंक भेजना है तो लिंक भी भेजा जा सकता है। तो चलिए क्या करते हैं, हम शेयर पे क्लिक करते हैं। अब शेयर पे क्लिक करने बाद से यहाँ पे देखो लिखा है शेयर MS पेंट .docx। ठीक है, कर ऐड पीपल एंड ग्रुप। ठीक है, तो जिसको भेजना है क्या करोगे आप, उसका यहाँ पे नाम मेंशन करोगे। ठीक है, और नाम मेंशन करने के बाद से यहाँ पे बस क्या करना है आपको,
नीचे ऑप्शन दिया है, कुछ ऑप्शन सेटिंग भी दिए गए, रिस्ट्रिक्शंस, क्या यहाँ पे और भी सेटिंग ऑप्शन दिया होगा? तो देखो बताया जा रहा है एडिटर कैन चेंज द परमिशन द शेयर, सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया है। इसमें से आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके ऑनर कौन है यह बताया जा रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे ऐड करिए और ऐड करके बाद क्या करिए आप, डन कर दीजिए। या इसका कॉपी कर, लिंक का कॉपी भेजना है तो कॉपी भी क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ये तरीके, यहाँ से शेयर करना है तो शेयर भी किया जा सकता है। क्लियर है, कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो। चलिए अब नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं, राइट क्लिक करते हैं, गेट लिंक, वही लिंक है। फिर से बता रहा है शो फाइल लोकेशन, शो फाइल लोकेशन सो रहे हो ना, इस फाइल का लोकेशन क्या हो जाएगा जी, शो हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा बनाया है, गूगल ड्राइव में बनाया है, बोलो ये बनाया ना, ये फाइल का लोकेशन आ रहा है, समझ आ रहा सबको? अच्छा आ गया क्या प्रदीप? चलिए, तो ऐसे आप आसानी तरीके से इस्तेमाल करके देख सकते हो और प्रयोग कर सकते हो। चलिए राइट क्लिक करते हैं और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव। मतलब इसका ड्राइव में इस शॉर्टकट की बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, कोई मतलब नहीं, पहले से डेस्टोर रहता है तो शॉर्टकट की बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ड्राइव में पहले से ऐड है, ठीक है, तो यहाँ पे इस्तेमाल करने का उतना ज्यादा यूज नहीं है। हाँ यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मूव टू। जैसे मान लो हम बना तो दिए यहाँ पे, समझे, मतलब इस फाइल को अपलोड तो कर दिए यहाँ पे, लेकिन हमको दूसरे में मूव करना है, तो यहाँ पे मूव टू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मूव टू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोकेशन खुल जाएगा फाइल का, दिख रहा है यहाँ पे, बोलो। और इसके बाद से आप क्लिक करके और यहाँ पे न्यू फोल्डर किया, यहाँ पे क्रिएट करके और सेव कर सकते हो जाएगा। अगर कभी कोई लोकेशन भी आ जाता किस लोकेशन पर रखना है, चलो इसके लिए दूसरा ऑप्शन दिया होगा, तब राइट क्लिक और एक ऑप्शन दिया होगा। अब थोड़ा ये गूगल थोड़ा अपना प्रोसेस चेंज कर दिया, नहीं तो पहले बहुत अच्छा था। देख ले यहाँ कह रहा है ना मूव हेयर, तो यहाँ से ऑलरेडी पहले से है तो नया फोल्डर में क्रिएट करके भेजा जा सकता। चलो ये ऑप्शन हम जानते हो किसी फोल्डर से बता रहे हैं, यहाँ से जैसे इसको आ जाते हैं हम माई ड्राइव पे, यह है ना बाबू, देखो यह वाला डेटेड फार्मूला दिख रहा है ना, राइट क्लिक करते हैं, यह जाना चाहिए, मूव टू, देखो आ गया, मतलब ऑलरेडी फोल्डर में था, इसलिए कह रहा था क्या करिए आप, नया फोल्डर बना के पेस्ट करिए। अब किसी फोल्डर में नहीं है तो देखो कहा जा रहा है, कहां पर रखना है इसको, बोलो, माई ड्राइव में क्लिक करिए। अब करा किस फोल्डर में रखना है, एडवांस एक्सेल में जी, कर दिया मूव, मूव हो गया जी। आपको तो कैसे पता चला मूव हुआ, चलो देख लेते हैं एडवांस एक्सेल खोल के। आया डेटेड फार्मूला, क्लियर है। अब देखो, तो आप आसानी तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस फाइल को मूव कर सकते हो और इसका प्रयोग कर सकते हो, क्लियर है। चलिए अब राइट क्लिक करते हैं इसी पे और अगला है एड टू स्टार्ट। यह क्या मतलब, कोई पढ़ा है, इस्तेमाल किए हो आप लोग? चलिए, ऐड टू स्टार्ट का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा इंपोर्टेंट आपका फोल्डर फाइल है, सुन लो, जो आप बार बार कभी एक्सेस करते हो, तो डाटा तो हमने बहुत ज्यादा रखा है, समझे, तो उसको ऐड कर सकते हैं दूसरे लोग जगह, कहाँ, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया है स्टार्ट, दिख रहा है आपको, दिख रहा ना जी, मतलब ये इंपोर्टेंट फाइल है और इसका इस्तेमाल हमको हमेशा करना है, तो इसको क्या कर ले रहे हैं हम लोग, अलग कर ले रहे हैं। और जब भी काम करना है क्या करेंगे, ओपन करके उसको देख लेंगे और इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो करके दिखा रहा हूं मैं आपको, देखो ऐड टू स्टार, हो गया, देखो डाटा चला गया कि नहीं गया, है। अब देखिए,
क्लियर है? आ गया ना यहाँ पे? अब मतलब ये क्यों हम रखे हैं? ये ऐसा हमारा डाटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इस्तेमाल बार बार हम करना है। जैसे मान लो माई ड्राइव में तो पूरा दिख ही रहा है, दिख रहा बाबू, तो माई ड्राइव का इस्तेमाल हम लोग करेंगे ही करेंगे, इतने डाटा हमने बना के रखा है। वैसे ही अगर तुम सोच रहे हो क्या कि इसका इस्तेमाल हम लोग कर ले, तो कहां जाओगे आप? बोलो। और उसको अलग जगह रखे तो राइट क्लिक करके स्टार्ट में चेंज कर दो और यहाँ पे आ जाएगा। बोलो। तो अकेले मतलब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर रखना चाहता हूं, तो यहाँ पर रख सकता हूँ सिंगल, कोई दिक्कत नहीं होगी। हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते और आगे आते हैं और राइट क्लिक करते हैं और यहां तक हमने पढ़ा दिया। अगला है रीनेम। अगर रीनेम करना चाहते हो तो लिखा है MS पेंट, और अदर भी चेंज करना चाहते हो कोई नाम तो यहाँ पे रीनेम करिए और यहाँ पे नाम जो चेंज करना चेंज करिए। और मैंने कर दिया, सेव वही रहे, बस हम कर दिए थे क्या, ESK। ठीक है, बाई MS पेंट बन गया। ऐसे उसको फोल्डर को रीनेम भी किया जा सकता है आसानी तरीके से। चलिए अगला है, अब दूसरे पे बताना होगा, राइट क्लिक और करा मैनेज वर्जन। इसका वर्जन पता करना है, डिटेल पता करना है, बस यहाँ पे क्लिक करके पता कर सकते हो करेंट वर्जन। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है वही नॉर्मल है जो हमने हाल ही में लोड किया इसको, कब 12 जनवरी को। समझे किसको? इस सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है 12 जनवरी। ठीक है, इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो डाउनलोड करने का कोई मतलब नहीं, जो बना है बना रहा है। तो ये तरीके हैं, आप आसानी तरीके से क्लियर किया जा सकता है। चलो यहाँ पर राइट क्लिक किया, मैनेज वर्जन, देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे। तो डिटेल यहाँ पे तो आज ही मैंने किया है, तो इसका क्या बताएगा, तो डाउनलोड कर सकते हैं, तो क्लियर करके मतलब कब बनाए थे वो भी बता देगा यार। तो ये ऐसे मैनेज वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोले उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेक ए कॉपी तो कॉपी करते हैं, डाउनलोड से डाउनलोड, और रिमूव करना है तो रिमूव। चलो यहां से रिमूव करके दिखा रहा हूं आपको, राइट क्लिक रिमूव। अब बताइए यहाँ पे रिमूव कर देते वो कहां जाता है? बोलो। हाँ, ट्रेस। यहाँ पे जो भी डिलीट किया फाइल वो कहाँ जाता है? ट्रेस में। और वहां पे देखो, ध्यान देना, 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक ये डाटा डिलीट हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिलीट की गई फाइल जीमेल में से कहाँ जाता है, या गूगल ड्राइव में से कहाँ जाता है? क्या जवाब देंगे जी? और डाटा कितने दिन तक स्टोर रहता है वहां पे जी? उसके बाद अगर आपने रीस्टोर नहीं किया ना तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। अगर रीस्टोर करना है तो यहीं पर राइट क्लिक करिए और यहीं पे दिया रीस्टोर या डिलीट फॉरएवर, मतलब सोच राजू डिलीट कर दे, कोई रीस्टोर भी ना कर पाए। समझे? मतलब ऐसा डाटा है कि हमको अपने ड्राइव में रखना नहीं है, तो वहां से तो डिलीट कर दिया, लेकिन यहाँ पे आया है, कोई आया तो रिस्टोर कर लेगा, देख लेगा, हमसे ना यहाँ से भी डिलीट कर ले, हम बस यहाँ पे से भी डिलीट कर सकते हैं। रिस्टोर करना है तो रिस्टोर कर सकते हैं, रिस्टोर मतलब सर है ना, फिर से ला सकते हैं इसको। चलो हमको नहीं रखना है बस, अब यहां से भी चला जाएगा, नथिंग इंटरेस्ट। ठीक है ना, अब कुछ नहीं है इसमें, दिख रहा है ना? तो आप आसानी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो। तो अभी मैं आपको क्या क्या बताया हूं आज, माई ड्राइव क्या होता है, शेयर विथ मी जो हमने डाटा शेयर किया, देखिए यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद रिसेंटली मतलब सर आप लोग मतलब जो रिसेंटली डॉक्यूमेंट का यूज किया है वो बताएगा क्या क्या यूज किया। देखो अभी SK/MS पे डॉक यही इस्तेमाल किया ना, बोलो। और स्टार्ट तो पढ़ा ही दिया मैंने, और ये भी पढ़ा ही दिया, और कैसे खरीदते हैं ये भी पढ़ा दिया। अब हम अगले क्लासेस में आपको बहुत इंपोर्टेंट पढ़ाने वाले हैं, गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल स्लाइड और गूगल फॉर्म। मतलब 4 दिन टॉपिक चलेगा ये चारों, और सब क्लाउड स्टोरेज के ये एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, और ईमानदारी से प्रैक्टिकल करिए।